करने के लिए जल्दीबाजी थी। जी जी कुछ लोगों को जो 22 वाले आए उसको फायदा बुझाया, जी 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 जो 5-7 हजार ऐसे ही वृद्धि हो जा रहा था। लेकिन पूर्व के जो शिक्षक थे, जो 3, 5, 6 उसके बाद भी 10 तक के शिक्षक जी मोटा मोटी, तो उनको तो काफी इससे क्षति हो ही रहा था। जी 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 लेकिन वही भेड़िया धसान वाली बात थी, एक आदमी निकले तो सब आदमी निकलते बने। जी 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 तो नतीजा हुआ कि आज पूरे बिहार भर में कहीं वेतन विसंगति की चर्चा हो रही है, जी जी कहीं इंक्रीजमेंट को लेकर के गोपालगंज का मसला हो या अन्य जिला का मसला हो, सब जगह सब तरह का परेशानी उत्पन्न हो रहा है। और जी स्थिति यह है कि सबसे खराब स्थिति यह है कि इतना खराब परिस्थिति के बाद भी हम अपनी आवाज को बुलंद करने लायक नहीं जी जी रह पाए। अभी से तो मैंने हमारे कहने का मतलब पंकज जी, मेरे खुला मन से कहना है कि जो भी अभी विशिष्ट शिक्षक सॉरी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और उसमें भी 28 और 29 संघ बने हुए हैं, तो कम से कम अभी भी तो वर्तमान में मैंने सब कोई एक मंच पर आके एक संघ बना के उसी में से आप लोग मैंने इस पर काम किया जाए तो देखिए ये सब फालतू बात है। 28-29 संघ है, कहाँ है संगठन का क्या मतलब है जब शिक्षकों की आवाज को आप सरकार तक उठाने के लिए सक्षम नहीं है, तब कौन चीज का लेटर पैड लेकर के बना लीजिए 29 के बदले 2900 संगठन। लेकिन समय समय पर सब लोग तो आकर के खड़ा हो ही जाता है। आप देख न लीजिए, जब आंदोलन हुआ है, चाहे 15 का आंदोलन हो, 13 का आंदोलन हो, उससे पहले का आंदोलन हो, 20 का आंदोलन हो, जब आवश्यकता पड़ी हो, 23 का आंदोलन हो, सब लोग एक मंच पर आ गए हैं। परिस्थितियां बनी है तो लोग एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़े। लेकिन फिर आगे इस तरह की परिस्थितियां बनेगी, अभी तो देख नहीं रहे हैं। सक्षमता 1 हुआ, सक्षमता 2 हुआ, सक्षमता 3 हुआ, प्रधान शिक्षक हुआ, प्रधान अध्यापक शिक्षक हुआ। लोग तो अभी शिक्षक जो है अपने में उलझे हुए। जी 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 तो जब तक ये सब चीज ठीक ठाक नहीं हो जाएगा तब तक संघर्ष का क्या सवाल बचता है। जी 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 नियोजित, जहाँ तक सवाल है नियोजित के बारे में, तो अब संख्या जो है उसका कम ही बच गया। 3.5-4 लाख शिक्षक थे, उसमें से जो आंकड़ा आ रहा है 50-60 हजार का आंकड़ा लगभग बचा हुआ है। जी 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 अच्छा, तो ये सब पंकज जी आप थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए। पिंटू जी, अभी बात हम लोग का नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता की बात जो हो रही है और मान के चलिए नियोजित जो विशिष्ट बन गए हैं, तो क्या उनको सेवा निरंतरता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए नियमावली में नहीं है जी ये तो क्लियर है। जी जी लेकिन अभी सदन में भी ये मामला आया है और उस पर इसी अप्रैल महीने में प्रोसेस करने की बात भी हुई है। ठीक है जी जी और हम भी इंतजार में हैं। जी जी इस महीने के बाद हम भी अपने स्तर से कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी सरकार का रूप देख रहे हैं, अभी रूप ठीक ठाक है। ठीक है, तो देखते हैं इस महीने में क्या करती है। कारण है देखिए, पे प्रोटेक्शन अगर नहीं दिया रहता तो यहाँ हमारी लड़ाई कमजोर होती। जी 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 पे प्रोटेक्शन दिए हैं तो निरंतरता से इनको देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे थे, कोर्ट से दे, रोड से दे, जैसे थे। ठीक है ना जी जी लेकिन इस महीने तक हमको इंतजार करना होगा क्योंकि सदन में खुद मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है कि हम अप्रैल माह में इस बार जो है कमेटी बनाते हैं, है ना। जी जी और विचार विमर्श करके हम स्पष्ट करेंगे। तो ये अप्रैल तक तो उनकी कही हुई बातों को हम लोग को वेट करना होगा। जी 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 और उसके बाद हम आगे का जो है कदम उठाएंगे। अभी हम सरकार के रूप का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज है पिंटू जी, पंकज जी से भी हम बात चलाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑडियो आज का कॉन्फ्रेंस समाप्त करेंगे। कहने का मतलब है कि एक लेटर निकला है मुजफ्फरपुर जिला से, जिसमें लिखा है कि नियमित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी ट्रे 1 ट्रे 2, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, जबकि नियमावली हमारी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह दिया हुआ है कि नियमित शिक्षक के बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक। तो यह जो लेटर निकाला गया है, तो यह लेटर निकालने का औचित्य क्या रह गया है? क्या ये आपस में मतभेद खड़ा हो रहा है कि कुछ अलग चीज बात कर रही है? देखिए स्पष्ट यहाँ समझने वाली बात है। ये प्रखंड जिला क्या कहते हैं उसको, प्रखंड पदाधिकारी का, जिला का पत्र नहीं है, प्रखंड का पत्र है। अच्छा जी, जी जी जी
तो उसको सबका मैंने अपना अपना सोच है, जैसा वो उतना उनको जो समझ में अपना निकाल दिए तो निकाल दिए, तो कोई नहीं है, कोई रूल हो गया, समझे ना। जी 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 कोई राज्य का नहीं पत्र है, ना कोई जिला का वो पत्र है, और अभी सब संघ क्या कर सकते हैं, वरीयता का भी निर्धारण खुद सरकार ने नहीं किया, तो हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले। जी जी नहीं, विशिष्ट शिक्षक हम के लोग बारे अभी में पठन तो है। पाठन करना है, पठन पाठन करें, है ना, कौन वरीय कौन से सब जी चीजें जी 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 हैं। अच्छा, अंतिम शब्दों में हम पंकज जी के पास सरकार आते तय हैं। करेगी वरीयता, है ना, हम लोग कौन तय करें। जी जी पंकज जी, बोलिए। कहने का मतलब है कि अभी नियोजित शिक्षकों के लिए माने आपका अगला रणनीति क्या होगा, थोड़ा उस पर एक दो वाक्य में बोलिए। देखिए, हमारी लड़ाई नियोजित के लिए नहीं है, जी ठीक ना। हम पूरे बिहार के तमाम जो नियोजित हो, नियमित हो, जी बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, जी सभी शिक्षकों की लड़ाई है। फिलहाल जी जहाँ जहाँ संकट है, जी नियोजित शिक्षक भी नियोजित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। पहले जी बात समझिए, आप जी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जी नियोजित शिक्षक तो जो बिहार के 3 लाख शिक्षक विशिष्ट बन गए हैं, उनके अस्तित्व, वजूद और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जी जो जी सर्विस निरंतरता की लड़ाई है, जो जी प्रोन्नति की लड़ाई है, जी जो हमारे भाई 12 साल 20 साल नौकरी करने के बाद उधर चले गए हैं, जी जो सर्विस कंटिन्यूटी से जो घाटा हो रहा है, इन अभी जो पत्र निकल रहा है मुजफ्फरपुर का, जो जिक्र आप किए हैं, जी इस तरह का जो समस्या बिहार के अंतर्गत अभी वहाँ निकला, पूरे बिहार के अंतर्गत निकलेगा। जी 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 कल या इससे पहले पूर्णिया का एगो चिट्ठी था, पूर्णिया की अररिया का, जो शिक्षक को चिकित्सा अवकाश नहीं मिलेगा। जी 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 तो इस तरह का जो संकट है, इस संकट का एक ही समाधान है जी कि तमाम शिक्षकों को, जो 4 लाख नियोजित से शिक्षक थे, जो विशिष्ट बने, जो बचे हुए हैं, उनको सर्विस निरंतरता मिले और प्रोन्नति का लाभ मिले। सारा संकट उसी में खत्म हो जाएगा। जी 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 और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। फिलहाल तो जो बिहार के अंतर्गत हम बताए हैं कि सभी लोग अभी योगदान करने में लगे हुए हैं, वेतन तक नहीं मिला है बहुत लोगों को। जी 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 ये सब संकट का समाधान हो जाता है तो फिर निश्चित तौर पर इस बात को मान लीजिए कि सर्विस निरंतरता हमारा अधिकार है, इसको लेंगे। 24 महीना सस्पेंड रहे हैं, इस बार 48 महीना रहेंगे, लेकिन सरकार को बिहार के 4 लाख शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ हर कीमत पर देना पड़ेगा। या 20 साल का सेवा उसको किसी भी सूरत पर खत्म होने के लिए नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे, मजबूती से करेंगे और आगे करेंगे, यह जान लीजिए। चलिए, तो इन्हीं बिंदुओं के साथ आज का डिबेट हम समाप्त करते हैं और मेरे खुला मंच की तरफ से हमारे श्री पंकज कुमार सिंह जी को और श्री पिंटू कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपको बहुत 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 आपको भी धन्यवाद।